हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम 10th क्लास की आईसीएसई का केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये बेटा आपकी बुक में चैप्टर 2 है। ठीक है, तो जैसे बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट किया था। ठीक है, जैसे चैप्टर फर्स्ट में क्या था बेटा, चैप्टर फर्स्ट में आपका सारा पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कैसे किया हुआ है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया हुआ है बेटा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे अरेंज करते हैं। तो बेटा उसमें बड़ी अच्छी बात है, पीरियोडिसिटी के बारे में बताया हुआ था, है ना, कि रेगुलर इंटरवल के बाद हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट्स की रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी बेटा आती है बात केमिकल बॉन्डिंग की। देखिए अकेला एलिमेंट पे तो हम चीजें छोड़ नहीं सकते, है ना। तो बेटा एलिमेंट के बाद क्या चीज आती है चीजों में, यानी एलिमेंट्स में आपस में एटम में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, वो जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। समझ में आ रही है माँ, तभी आगे हमारे कंपाउंड वगैरह सब कुछ बनते हैं, है ना बच्चे। तो बेटा वही उन जो एटम के बीच में, है ना, आयंस के बीच जो बॉन्डिंग है, उनको हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है कि वो कौन सी बॉन्डिंग होती है। ठीक है बच्चे, मेनली आपकी यहाँ पे 3 बॉन्डिंग आएंगी जो आप पढ़ेंगे, वो भी है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना, जिसको हम आयनिक भी बोलते हैं, और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और एक बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। ठीक है बच्चे, चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम अपने एटम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा एटम में हमारी जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन सबकी पढ़ी थी। एक बेटा हमारा कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल में जो कि है इनर्ट गैस का, है ना, जो हमारा 88 ग्रुप है ना बच्चे। चलिए पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं वो चीज़ क्या है। देखिए 18 ग्रुप है हमारा हीलियम, फिर आता है बेटा नियॉन, फिर आता है आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, देन रेडॉन, है ना बच्चे। ये हमारी सारी इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस मतलब सभी ये स्टेबल हैं। ठीक है, तो बेटा इनके एटॉमिक नंबर कैसे हैं। एटॉमिक नंबर अगर लिखें कैसे कैसे हैं, पहले हीलियम का 2 है, देन बेटा नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जिनॉन का 54 है, और इसका 80 है। ठीक है बच्चे, चलिए। अच्छा बेटे ये देखिए, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखें, तो कैसे देख सकते हो। हमारे कौन से शेल होते हैं बेटा, KLMNOP, है ना, सो ऑन चलते रहते हैं, ये हमारे शेल्स होते हैं सभी। ओके, तो अगर उन शेल्स में हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे करेंगे। देखिए हीलियम है ना, ये तो पहले शेल में क्या आएगा, K में, इसका तो 2 ही रहेगा क्योंकि K में कितने आते हैं बेटा, 2 ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियॉन है बेटा, 10 को कैसे करोगे आप, 2 और 8 में, है ना। आर्गन इसको कैसे करोगे, 2, 8 एंड 8 में। नेक्स्ट क्रिप्टॉन में कैसे करोगे बेटा, 2, 8, 18 एंड देन 8। जिनॉन में बच्चे 2, 8, 18, 18 देन 8। देन बेटा रेडॉन में कैसे, 2, 8, 18, 32, 18 देन 8, है ना। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चे। देखिए अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है बेटा, इसका डुप्लेट पूरा है। डुप्लेट यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन, जो इसका वैलेंस शेल है उसमें दो इसके, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और 2 ही इसके पूरे हैं। नेक्स्ट बेटा इसका ऑक्टेट पूरा है ना। एल शेल में इसको 8 ही चाहिए और 8 इसके क्या है बच्चे, पूरे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए डुप्लेट और ऑक्टेट इनका पूरा है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, स्टेबल हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है बेटा, ये रिएक्ट नहीं करते किसी के भी साथ। ठीक है, तो बेटा हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि बेटा जो हमारे बाकी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, तो बेटा उनका मेन मोटिव यही है कि वो किसी ना किसी तरीके से स्टेबल हो जाए, है ना। स्टेबल मीन्स
वो अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट, डुप्लेट बेटा हाइड्रोजन के केस में, ऑक्टेट बाकी सबके केस में, किसी ना किसी तरीके से पूरा कर ले। और बेटा वो तरीका क्या है, 3 तरीके से वो इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, है ना। पहली बात तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि या तो वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर ले या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, ठीक है बच्चे। और दूसरा तरीका है बेटा शेयरिंग करके, ठीक है। तो शेयरिंग का मतलब क्या है, वो आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं जो हमारे एटम्स होंगे। बेटा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चे। तो चलिए, अच्छा बेटा अब नेक्स्ट क्या है कि ऐसे ही जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारी इलेक्ट्रॉन की हो रही है, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो हमारे 2 एटम्स है ना, तो उनमें एक तरीके की फोर्स आ जाती है जिससे कि हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसको लिखे हम बेटा, देखिए, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अ बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बेटा आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, डेवलप्स बिटवीन, किस किस के बीच बेटा, बिटवीन एटम्स, ठीक है, विच बाइंड्स देम टुगेदर, 2 एटम, ठीक है, उनमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो बेटा उनमें क्या आ जाती है, एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है जो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। बेटा इसी तरीके की हमने केमिकल बॉन्ड जो है इसको इलेबोरेट करके अच्छे तरह से पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल बॉन्ड है, उन सबकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। चलिए, पहले केमिकल बॉन्ड की अगर डेफिनेशन लिखे दो बेटा, कैसे लिखेंगे, देखिए, अ केमिकल बॉन्ड may be defined as the force of attraction, ठीक है बेटा, ये एक तरीके की अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन any 2 atoms in a molecule। मॉलिक्यूल बनता है बेटा, कैसे बनेगा, अगर वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी होंगी, एटम्स हमारे जुड़े होंगे, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चे। ये हमारी केमिकल बॉन्ड की क्या आ गई, एक तरीके से डेफिनेशन आ गई, समझ में आया बेटा आपको ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा है हमारे पास कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं केमिकल बॉन्ड की, ठीक है। देखिए, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं कि टाइप्स कैसी कैसी होती है। बेटा 3 तरीके पढ़ने हैं आपने, ठीक है। पहली है हमारे पास आयनिक, या फिर आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड में साथ में नहीं लिख रही, तीनों बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट या फिर आप इसको कह सकते हो मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग होती है। थर्ड है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटेड बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड अपने पढ़ने हैं, आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर कोवलेंट मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है बच्चे। तो अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये चीज होती क्या है, देखिए बेटा, आयनिक बॉन्ड हमारा तब होगा जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से, एक एटम से दूसरे एटम की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आई बात, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिख लो, देखिए, द ट्रांसफर ऑफ, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कोई एग्जांपल्स भी बड़े अच्छे अच्छे करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट कोवलेंट बॉन्ड बेटा, कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें ट्रांसफर नहीं होता बट शेयरिंग होती है।
दो एटम्स आए, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया, ठीक है। एक तो क्या होता है कि हमने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को एटम ने दे दिया, बिल्कुल वो फ्री हो गया, उसने दे दिया आपका एटम, शेयर करने की कोई बात नहीं है। बट इसमें क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग में कि हमने वो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ठीक है बच्चे। लिख सकते हो शेयरिंग ऑफ वन और टू इलेक्ट्रॉन, ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये क्या चीज है? देखिए बेटा, अगर कोई शेयर्ड पेयर है ना, व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन contributed by only one of the atom। देखिए हमारे पास दो एटम है। जनरली कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा और एक दूसरा एटम शेयर करेगा। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है बेटा, दो हमारे एटम हैं, उनको अगर दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो बेटा एक ही जो हमारा एटम होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, दूसरे वाले को शेयर करने की जरूरत नहीं है अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो एक ही क्या कह सकते हो दानी बन जाएगा, है ना। चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बट आप ये तीन तरीके के अपने बॉन्ड को पढ़ोगे, ठीक है। चलिए बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बेटा पढ़ना है अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आयनिक बॉन्ड। क्या चीज होती है बेटा ये, है ना। देखिए बेटा, जब कोई मेटल, देखिए लास्ट लेक्चर्स में हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें बेटा मैंने आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बड़े अच्छे तरीके से बताया था, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो बेटा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है ना। और वैलेंसी क्या है इसकी, ऑफकोर्स इसकी वैलेंसी 1 है। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। और बेटा अगर इसी की बात में क्लोरीन की बात करूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो बेटा इसको स्टेबल होने के लिए या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर साथ लूज करेगा। सिंपल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। बट फर्क कहाँ पड़ रहा है कि ये एक लूज करेगा, ये एक गेन करेगा। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने बहुत जरूरी है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसकी ये वैलेंसी एक तरीके से। देखिए बेटा कभी भी जहां पर भी आपको मेटल और नॉन मेटल दिखे कि उनमें कौन सी बॉन्डिंग है, हमेशा बच्चे उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। देखिए कैसे, मेटल है हमारा, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने पीरियोडिक टेबल में कि बेटा कोई भी मेटल कैसे होगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना ही अच्छा वो मेटल होगा, है ना। तो बेटा अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो आप वो बहुत अच्छा मेटल है। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 है तो आपकी बहुत अच्छी नॉन मेटल्स है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो बेटा इनकी वैलेंसी क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये एक लूज करेगा, ये दो लूज करेंगे, ये तीन लूज करेंगे। और बेटा इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये कितने गेन करेगा, 3 गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा और ये 1 गेन करेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये दो चीजें उठाओ कि एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और एक ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो क्यों ना ये अपना लूज करके इलेक्ट्रॉन उसको दे दे ताकि उसकी गेनिंग भी हो जाए, इसकी लूजिंग भी हो जाए। समझ में आई बात, तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्यों करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा आफ्टर transfer of electron both
द कंबाइनिंग एटम्स एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। जो बेटा हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी हमारा जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि वो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सके, एक्वायर कर सके, है ना। तो बेटा अभी ये देखो, अगर हमारा कोई मेटल है, ठीक है, हमारा मेटल है, एक मेटल क्या करेगा बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, वो M+ बन जाएगा। तो बेटा ये कौन सा आयन बन गया हमारा, ये कैटायन बन गया, है ना बच्चे। और नेक्स्ट क्या है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन से होते हैं बेटा, जो गेन करेंगे, वो क्या है बेटा, वो एनायन बन जाते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आयन पढ़ा है ना बच्चे हमने, क्या होता है आयन, क्या लिख सकते हो आयन को आप। आयन बेटा सिंपली हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा एटम न्यूट्रल है ना, बट जब वो गेन या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा चार्ज, देखिए अगर आयन की बात करें, इट इज अ चार्ज पार्टिकल which is formed by the gain or loss of one or more electron by an atom। एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम में क्या एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या है, इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और ये क्या हो गए बेटा, ये न्यूट्रल हो गया, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2, 8 and 1। इसने अपने आप को स्टेबल करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे कहीं से भी, या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बेटा ये हमारा 2 and 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लेगा, चलिए लूज करने वाले इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 and 8 हो गया। अब बेटा इसमें प्रोटॉन तो 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। प्रोटॉन नहीं छेड़ रहे हम, वो नहीं, कुछ उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है बच्चे। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, भारी कौन सा है, कौन सा चार्ज ज्यादा है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कैटायन बन जाएगा, है ना बच्चे। समझ में आई बात। क्या हो रहा है यहाँ पे, आयन बन रहा है, कैटायन बन रहा है, क्योंकि उसने एक, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन के एग्जाम्पल। क्लोरीन का नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसका मतलब क्या है बच्चे, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसको स्टेबल कैसे करेंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, कौन सा बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो आसान है, एक इलेक्ट्रॉन लेना, 7 छोड़ने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बेटा, है ना। चलिए अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन 288, ये हो गई इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन तो उसके पास 17 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना बच्चे।
तो किसका चार्ज ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का, एक ज्यादा है ये। तो बेटा क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा, उस पे वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा और ये हमारा एनायन बन जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा बेटा, तो देखिए जो ये हमारा सोडियम प्लस है और क्लोरीन नेगेटिव है, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो बेटा इन दोनों में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से एक दूसरे से ये क्या हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं और क्या हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि बेटा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। देखिए सोडियम का नंबर कितना, 281। ठीक है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, N पॉजिटिव। क्लोरीन का 287, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, Cl नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा बेटा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। आगे इसकी ऑर्बिटल डायग्राम करेगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो पहले इसकी कंडीशंस करते हैं कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए अगर आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो। ठीक है, पहली कंडीशन है बेटा कि आपकी आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है उसको लो होना चाहिए। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या था बेटा, लास्ट चैप्टर में हमने किया था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज होती है बच्चे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज, या फिर टू, अगर जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी कौन सी होती है बच्चे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो। ठीक है, तो बेटा जितनी कम एनर्जी उसको हम देंगे, यानी उसको जितनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उतना ही अच्छे तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। ठीक है, तो जितनी बेटा लो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, उतना ही अच्छा हमारा कैटायन बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उतना ही वो अच्छी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी, ठीक है, उतनी ही अच्छे तरीके से वो क्या हो जाएगा बेटा, कैटायन उतने ही अच्छे तरीके से बनेगा। कैटायन कैसे बनते हैं बच्चे? अभी पढ़ाया था पीछे, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, उतनी ही आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। सेकंड है बच्चे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उसमें पावर अच्छी हो। समझ में आ रही है ये बात? ये कहाँ चीज काम आएगी? ये हमारी एनायन में काम आएगी, जब हमने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करना है। ठीक है, एफिनिटी मीन्स अफेक्शन। ओके, तो जितनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, उतना अच्छा हमारा एनायन बनेगा। तो ये कंडीशन भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हमारे पास दो हमारे एटम्स हैं, ठीक है, तो बेटा उन दोनों में ये जरूरी है कि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम NaCl की बात करते हैं तो क्लोरीन जो है बेटा हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जबकि सोडियम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव की बजाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनमें डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बहुत अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब बेटा देखिए, इसी को अगर आगे इलेबोरेट करें तो बेटा जो हमारे मेटल्स हैं किन किन ग्रुप के, 1, 2 एंड 13 ग्रुप के, तो बेटा उनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, 1, 2 एंड 3, इसकी वैलेंसी 1, 2 एंड 3, ये इसकी वैलेंसी आ गई। ठीक है, तो बेटा ज्यादातर जो हमारे मेटल्स हैं वो अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो, दे लूज इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स बच्चे, नॉन मेटल्स के ग्रुप 15, 16 और 17, ये 3 ग्रुप है बेटा, विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। समझ में आ रही है बात। तो बेटा तभी कहा है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके बच्चे, तो अब ये देखिए जो हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है वही हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा ग्रुप है बेटा, ये हमारा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, और कौन सा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है बेटा ये। ठीक है, वो इसमें बेटा जो हमारा सीजियम है बेटा, वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, जितना वो अच्छी तरह से अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छी तरह से छोड़ेगा, लूज करेगा, उतना अच्छा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। डाउन द ग्रुप हमारा क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है हर एक एटम का, सीजियम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो बेटा ये क्या करेगा, अपना अच्छी तरह से बहुत जल्दी लूज कर देगा। समझ में आ रही है बात, तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा अच्छी तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 17 जो है बेटा, ग्रुप 17 है बेटा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे आगे है। ठीक है, और इन सब में जो हमारे पास फ्लोरीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये फटाफट इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है बच्चे, अगर सीजियम जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका अगर बॉन्ड बनाया जाए, सीजियम फ्लोराइड बनाया जाए बेटा, तो ये हमारे पास मोस्ट आयनिक कंपाउंड होता है। समझ में आई बच्चे, ओके चल। अच्छा बेटा, जो हमारे ये आयनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है बेटा, अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, आपने वैसे एक तरीके से ये पढ़ भी लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे Na Cl की, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले सोडियम की बात, नंबर इसका 11, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 281। ठीक है, देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बेटा वो सोडियम आयन बन जाएगा, 28 बन जाएगा। इसके बाद क्लोरीन नंबर 17,
2 8 7, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, ये क्या बन गया? क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड आयन बन गया। ये 2 8 8 बन गया। ठीक है, तो बेटा इन दोनों में Na+ और Cl-, जो ये बेटा इन्होंने अपने ऑपोजिट चार्ज को एक्वायर किया है, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी इन दोनों के बीच में, और बेटा क्या हो जाएगा? इनमें बॉन्ड बन जाएगा, सिंपली NaCl बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम को देखा जाए, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो बेटा ये कैसे बनेगी? देखिए, पहले हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्या है? 2 8 और 7 है, सॉरी 2 8 और 1 है। देखिए, ये रहा सोडियम। ठीक है, इसके बाद कितने शेल्स हैं बेटा? 3 शेल है, 1 2 एंड 3। ठीक है, पहले हमारे पास 2, फिर हमारे पास 8, फिर हमारे पास कितने? 1, ये रहा। और क्या है बेटा? हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन को यहाँ बना देते हैं। इसके कितने हैं? 3 ही है, 1 2 3, 1 2 2 8 7 है ना बच्चे? यहाँ पे 8 बनाओ, यहाँ पे 7। यहाँ पे एक बच गया, तो बेटा जो ये होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये क्या बनेगा बेटा? ये देखिए, सिंपली अगर बेटा इसने लास्ट वाला अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये शेल ही एक गायब हो गया, साइज भी छोटा हो गया ना इसका। सोडियम 1 एंड 2, यानी ये बन गया 2 एंड 8, है ना? इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा चार्ज आया बेटा? पॉजिटिव का। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्लोरीन को बनाए, तो बेटा यहाँ पे इसने गेन कर लिया है अपना इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 1 2 3। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसने गेन कर लिया, तो बेटा क्लोरीन आ जाएगा नेगेटिव। कितना नेगेटिव? कितने गेन किए हैं बेटा? एक ही गेन किया है, तो वो एक नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों में बेटा कूलम फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्टार्ट। ठीक है, तो बेटा ये NaCl सिंपली अपना क्या बना देंगे? स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारी ऑर्बिटल डायग्राम। ओके बच्चे, चलिए बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए। किस किस की प्रॉपर्टीज बेटा? आयंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए। कैसी होगी आयंस की प्रॉपर्टीज? देखिए बेटा, अगर हमारे पास सिंपली यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na का आयन है, यानी कैटायन है ना, Na+। दोनों के कलर की बात की जाए, तो बेटा सोडियम हमारे पास सिल्वरी वाइट होता है, जबकि इसका आयन हमारे पास कलरलेस होता है। ठीक है, सोडियम हमारे पास पॉइजनस होता है, ये हमारा नॉन पॉइजनस होता है। देखिए कितना डिफरेंस आ गया इनका प्रॉपर्टीज में। ये रिएक्टिविटी में वेरी एक्टिव, क्यों? क्योंकि इसने अपना लूज करना होता है, और ये स्टेबल हो गया, दिस इज इनएक्टिव।
और शेल्स भी हैं, इसके इतने शेल हैं, इसके इतने शेल हैं, ये स्टेबल है, ये नहीं स्टेबल है, ये न्यूट्रल है, सब कुछ। ठीक है, तो आप इस तरह के आयन के डिफरेंसेस लिख सकते हो। अगर क्लोरीन की बात की जाए बच्चे, क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन का कलर होता है बेटा, अगर हम इसकी क्लोरीन की गैस की बात करें तो येलो होता है, और क्लोरीन का आयन क्या होता है बेटा? कलरलेस। ठीक है, ये भी हमारी पॉइजनस होती है, और ये बेटा नॉन पॉइजनस होती है। ठीक है, और ये भी हमारा वेरी एक्टिव, और दिस इज आर इनएक्टिव। ठीक है, और भी आप प्रॉपर्टीज बहुत लिख सकते हो। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो, ठीक है बेटा, सिंपली जो हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है, लेवल स्ट्रक्चर होती है, अगर हम सिंपली आप अपना एक एलिमेंट लिखो, और जो बेटा इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है आपको बस उसको लिखना है और कुछ नहीं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा? 2 and 4, 4 है ना, तो 4 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 होती है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सिंपल। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हम सोडियम है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पे 1 बना दो। और क्लोरीन के लिए तो 1 2 3 4 5 6 and 7, ये यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आपका Na प्लस Cl माइनस, और आप लिख सकते हो NaCl। ये आपकी डॉट स्ट्रक्चर है, सिंपल। समझ में आ गई? ये आपकी एग्जांपल कौन सी थी? किसकी एग्जांपल थी? NaCl की। बेटा ऐसी आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ आपको, MgCl2। इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है? बेटा हमारे पास मैग्नीशियम है जिसका नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 2, यानी कि इसको माइनस करें, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें तो ये Mg ऊपर चार्ज कितना एक्वायर करेगा बेटा? ये 2 प्लस 2 में क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। क्लोरीन है साथ में, क्लोरीन 17 2 8 7। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेने हैं, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम बेटा क्लोरीन को भी 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको स्टेबल करना मतलब बैलेंस करना जरूरी है। 2 हमारे पास क्लोरीन है ना, सिंपली 2 क्लोरीन नेगेटिव। अगर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम को बनाया जाए, कैसे बनाओगे? सिंपली हमारे पास पहले मैग्नीशियम है, ठीक है, 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 and 2। 2 क्लोरीन चाहिए, एक क्लोरीन यहां बनाओ, 1 2 and 3। भर दो इसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक क्लोरीन हुआ ना, तो सेकंड क्लोरीन कहाँ पे? यहाँ पे। क्लोरीन 1 2 और ये रहा 3, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7। तो एक ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो बेटा इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुरू हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में किया था। ठीक है, तो हमारा ये बेटा MgCl2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये आयन हमारा छोटा हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे, क्योंकि बेटा उसका अगर उसने 2, देखिए 2 8 2 है ना। अगर इसने
इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो सिंपली इसके पास 2 ही शेल बचेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, मैं सिंपली लास्ट वाले, आप ये पूरा ही है, आपको पता ही है कैसे बनाना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 प्लस, ये रहा बेटा हमारे पास क्लोरीन का एक स्ट्रक्चर, 1 2 3। ठीक है, तो इसने एक गेन किया है, हमारे पास 2 क्लोरीन है, 1 2 3, इसने भी एक गेन किया है। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगी, कूलम फोर्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, चलिए बना लीजिए अगर बनाना है तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ऑर्बिटल डायग्राम बेटा कोई मुश्किल काम तो है नहीं, है ना, बहुत ही इजी होती है ये बनानी। वैसे अगर आपको ये आ जाए, ये लास्ट टाइम ना एग्जाम में भी आया था एक स्ट्रक्चर इसका, बहुत ही इजी, बहुत ही फ्री के नंबर होते हैं इसके, है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अगर इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो वो कैसे बनेगी, mg 2 है बेटा इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस क्लोरीन के पास कितने हैं 7, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो Mg 2 प्लस और 2 क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। नेगेटिव यहाँ पे, और आप लिख सकते हो MgCl2। ठीक है, समझ में आई बेटा, ये सब आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में था। और बेटा थर्ड एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की है, ये आप खुद ट्राई करो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपली तो कैल्शियम का नंबर, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ मैं, 2 8 8 2, ऑक्सीजन की 2 and 6। ठीक है, तो ये सिंपली CaOE है, इसको ज्यादा 2 बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना के देखो एक बार, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू।